मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सियासी ताउन पर उसूली इत्तेफाक। लाहौर बिलावल हाउस में नून लीग के वफ्द की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। कायदीन का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन करने पर इत्तेफाक। कायदीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया, अवाम को मायूस नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत ने कहा कि नून लीग की तजावीज़ को CEC कमेटी के इजलास में रखेंगे। नून लीग के वफ्द में शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, साद रफीक और दीगर रहनुमा भी शामिल थे। पीपल्स पार्टी ने आज CEC का इजलास भी तलब कर लिया। हुकूमत साजी के मामलात पर मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान इंतखाबी और सियासी उमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी और सिफारती ज़राए ने मुलाकात की तस्दीक कर दी है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग की मुलाकातें जोड़ तोड़ जारी। MQM वफ्द की लाहौर में लीगी क़यादत से मुलाकात। अभी मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला ना हो सका। जाती उमरा में मुलाकात में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी, वजारतों और गवर्नरशिप से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू ना हुई। कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हुकूमत साजी की कोई बात नहीं हुई। इससे अहम मामला ज़ेर बहस आए जो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। काफ लीग ने भी मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। आज इस्लामाबाद में नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की बैठक होगी। तहरीक इंसाफ विफाक और सूबों में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। तमाम आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। पार्टी मीटिंग बुला ली है। इंतज़ामी मामलात हल कर लें, फिर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ारत आला और सूबाई हुकूमतों के हवाले से मंगल को फैसले होंगे। बाबर आवान कहते हैं, हमें मरकज़, पंजाब और KP में हुकूमत बनाने दी जाए। 179 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है। 9 फरवरी से नवाज शरीफ बुलेट के जोर पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़े इलेक्शन थे। हम 9 फरवरी के फैसले को नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया ने भी 9 फरवरी को मुस्तरद कर दिया। लाहौर के हल्का NA 121 से जीतने वाले वसीम कादिर नून लीग में शामिल। वसीम कादिर तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं। मरियम नवाज से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब मजीद 4 उम्मीदवारों का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब उम्मीदवार मियाँ खान और NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। NA 54 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील अंजुम ने जीत लीगी कायद के नाम की। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी भी नून लीग को प्यारे हो गए। नून लीग की कौमी असम्बली में सीटें 78 हो गईं। फॉर्म 47 के मुताबिक आम इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 101 सीटों के साथ सबसे आगे। 92 PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शामिल। नून लीग 75, पीपल्स पार्टी 54 और MQM की 17 सीटें। पंजाब असम्बली की 138 नशिस्तें आज़ाद, 137 नून लीग के नाम। पीपल्स पार्टी की 10, काफ लीग की 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की एक नशिस्त। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 84 और MQM ने 28 नशिस्तें जीती। KP में 90 सीटें जीतकर आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI 11 सीटों पर कामयाब। नून लीग की 10 और 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। इलेक्शन कमीशन में नताइज में मुबैना तब्दीलियों के मामले पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हल्कों के हतमी नोटिफिकेशन रोक दिए। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर NA 15 का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के नताइज रोक दिए गए। NA 46, 47 और 48 शामिल। KP में PK 73, 79, 80 और 82 के हतमी नताइज भी रोक दिए। मजमूई तौर पर 10 कौमी और 16 सूबाई हल्कों पर हतमी नताइज से रोका गया।
तमाम फॉर्म 45 इकट्ठे कर लिए। तहरीक इंसाफ 180 से जायद सीटें जीती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं MQM एक भी नशिस्त नहीं जीती, हमारी जीती सीटें MQM को दी गईं। मेहरबानो कुरैशी और तैमूर मलिक की भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहरबानों ने कहा इंतखाबात में खुली धांधली पर पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। हमारे पास मौजूद फॉर्म 45 और इलेक्शन कमीशन के जारी फॉर्म 47 में बहुत फ़र्क है। शफाफ नताइज के लिए दोनों फॉर्म में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। हमारे मुताबिक मुस्तरद वोट 4000 के करीब हैं। फॉर्म 47 में तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। ये धांधली इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ठहर नहीं पाएगी। KP में किसकी हुकूमत बनेगी? आज़ाद उम्मीदवारों ने सर जोड़ लिए। आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स मिल गए। हुकूमत साजी के लिए 73 सीटें ज़रूरी। आज़ाद उम्मीदवारों ने 91 नशिस्तें अपने नाम कर रखी हैं। ज़राए के मुताबिक मुश्ताक गनी स्पीकर के मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर और अकबर अयूब नामजद। KP के अराकीन से राब्ते की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के सुपुर्द कर दी गई। अली अमीन गंडापुर कहते हैं KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क़याम यकीनी है। सरकारी अफसरों को खबरदार करते हैं इंतखाबी नताइज तब्दील न करें। शवाहिद मिल रहे हैं सरकारी एहलकार थैलों की सीलें तोड़कर वोटों में रद्दोबदल कर रहे हैं। तमाम फॉर्म 45 इकट्ठे कर लिए। तहरीक इंसाफ 180 से जायद सीटें जीती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं MQM एक भी नशिस्त नहीं जीती, हमारी जीती सीटें MQM को दी गईं। मेहरबानो कुरैशी और तैमूर मलिक की भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहरबानों ने कहा इंतखाबात में खुली धांधली पर पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। हमारे पास मौजूद फॉर्म 45 और इलेक्शन कमीशन के जारी फॉर्म 47 में बहुत फ़र्क है। शफाफ नताइज के लिए दोनों फॉर्म में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। हमारे मुताबिक मुस्तरद वोट 4000 के करीब हैं। फॉर्म 47 में तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। ये धांधली इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ठहर नहीं पाएगी। KP में किसकी हुकूमत बनेगी? आज़ाद उम्मीदवारों ने सर जोड़ लिए। आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स मिल गए। हुकूमत साजी के लिए 73 सीटें ज़रूरी। आज़ाद उम्मीदवारों ने 91 नशिस्तें अपने नाम कर रखी हैं। ज़राए के मुताबिक मुश्ताक गनी स्पीकर के मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर और अकबर अयूब नामजद। KP के अराकीन से राब्ते की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के सुपुर्द कर दी गई। अली अमीन गंडापुर कहते हैं KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क़याम यकीनी है। सरकारी अफसरों को खबरदार करते हैं इंतखाबी नताइज तब्दील न करें। शवाहिद मिल रहे हैं सरकारी एहलकार थैलों की सीलें तोड़कर वोटों में रद्दोबदल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में भारत को 79 रन से शिकस्त। 254 रन के ताक़ुब में भारतीय बैटिंग लाइन 174 रन पर ढेर। फातेह टीम की जानिब से बियर्डमैन और मिकमिलन की 3-3 विकेटें। महज 4 बल्लेबाज दोहरे हिंसे में दाखिल हो सके। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 253 रन बनाए। जवाबी इनिंग्स में भारत की टीम 174 रन बना सकी। भारत को मैदानों में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1 साल के दौरान तीसरी बड़ी शिकस्त का सामना है। और लाहौर में फैज़ फेस्टिवल इल्म व अदब के ख़जाने बांट कर इख्तिताम पजीर। फ़न, अदब और मौसीकी के सेशंस ने 3 रोज़ रंग जमाए रखा। आखिरी रोज़ 32 से ज़ायद सेशंस का इनकाद। फ़नकारों और बच्चों ने खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश करके दिल मोह लिए। फेस्टिवल में किताबों, कपड़ों और खानों के स्टॉल्स भी लगाए।